अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी फंक्शन हमारे पास जो गिवन है एफ ऑफ एक्स, वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड लिमिट एल जो हमारे पास गिवन है वो है 29 एंड सी हमारे पास गिवन है 5, सी इक्वल टू 5 एंड एप्सलॉन हमारे पास जो गिवन है एप्सलॉन इज इक्वल टू 0.01। सेम डेफिनेशन यूज़ करेंगे। मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एल, एल हमारे पास है 29 लेस देन एप्सलॉन। इसको अगर हम सॉल्व करें ना, एक्स स्क्वायर 24 माइनस 29 आपके पास हो जाएगा माइनस का 25 लेस देन एप्सलॉन। अब यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास मज़ीद सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता है, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा इंटरवल के तहत पे। तो ये हो जाएगा माइनस एप्सलॉन लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन एप्सलॉन। अब इसके लिए मेरे पास पूरी इनइक्वलिटी में हम 25 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 25 माइनस एप्सलॉन लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन एप्सलॉन प्लस 25। अब हमारे पास एप्सलॉन की जो वैल्यू गिवन है वो मैं पुट कर देता हूँ। 25 माइनस 0.01 लेस देन एक्स स्क्वायर 0.01 प्लस 25। अब इसको मैं अगर कैलकुलेटर पे करूँ तो मेरे पास हो जाएगा 25 माइनस 0.01। ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ना, वो होगी 24.99 लेस देन एक्स स्क्वायर 0.01 प्लस 25 अगर हम करें तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 25.01। अब स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे एक्स की ज़रूरत है ना। तो 24.99 लेस देन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा और इसके ऊपर भी मैं 25.01। अब मैं स्क्वायर रूट दोनों साइड पे ओपन कर लेता हूँ। 24.99 का स्क्वायर रूट जो हमारे पास आया है वो आया है 4.99। 4.99 लेस देन एक्स लेस देन उसका अगर मैं स्क्वायर रूट देखूँ 25.01 का तो मेरे पास आया 5 पूरा। हालांकि 5.009 आया तो हम उसको 5 ही कंसिडर कर लेते हैं। इसको मैं इक्वेशन ऑफ स्टैटिक नाम दे देता हूँ। अब मैं अगर दूसरी डेफिनेशन को यूज़ करके सॉल्व करूँ ना तो मेरे पास हो जाएगा डेफिनेशन अगर मैं यूज़ करूँ डेल्टा वाली, मॉड ऑफ एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, ये हो जाएगा सी माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा। अब सी की वैल्यू तो मेरे पास है 5 माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन 5 प्लस डेल्टा। इसको मैं इक्वेशन नंबर डबल स्टार एक का नाम दे देता। अब मैं कंपेयर कर लूँ दोनों साइड पे, दोनों इक्वेशन स्टार को और डबल स्टार को कंपेयर कर लेता हूँ, स्टार एक एंड डबल स्टार एक को। तो ये मेरे पास जो वैल्यू हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं देखूँ 5 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 4.99 ये है, माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 4.99 माइनस 5 है, तो 4.99 माइनस 5 ये मेरे पास जवाब आ जाता है माइनस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 0.01। ये माइनस माइनस से कैंसिल, डेल्टा इज इक्वल टू 0.01। अब अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें ना, राइट हैंड साइड को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 5 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 5।
और डेल्टा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ जाती है 0। तो इट मीन 0 तो 0.01 से तो बड़ा छोटा है, तो हम इसे ये डेल्टा कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पे अगर हम आ जाएं, 26, क्वेश्चन नंबर 26। 26 हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120 अपॉन एक्स, एंड एल हमारे पास जो है एल इक्वल टू 5 है, सी हमारे पास 24 है, सी इक्वल टू 24 है, एंड एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो 1 है। बात क्लियर है हमारे पास? ठीक है। अब एप्सिलॉन की वैल्यू 1 है, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है 120 अपॉन एक्स माइनस 5 लेस देन एप्सिलॉन। दोनों साइड पे इंटरवल कंडीशन लगा दे, माइनस एप्सिलॉन लेस देन 120 अपॉन एक्स माइनस 5 लेस देन प्लस एप्सिलॉन। दोनों साइड पे 5 को आप प्लस कर दें, 5 माइनस एप्सिलॉन लेस देन 120 अपॉन एक्स लेस देन एप्सिलॉन प्लस 5। टेकिंग ए रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ले लें आप, रेसिप्रोकल अगर हम लेना तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/5 माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स अपॉन 120, ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन प्लस 5। अब एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो वो हम पुट कर देते हैं, वो हमारे पास हो जाएगा 1/5 माइनस 1 लेस देन एक्स अपॉन 120 1/5 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 5। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1/4 लेस देन एक्स अपॉन 120 लेस देन 1/6। अब मैं पूरी इनइक्वलिटी से 20 को क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 120 लेस देन एक्स लेस देन 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 120। अब 120 को मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये मेरे पास डिनोमिनेटर मुझे ख़त्म करना था। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का टेबल 1 टाइम और 120 को 30 टाइम, सो 30 लेस देन एक्स लेस देन 6 का टेबल 6 को 1 टाइम, इसको 20 टाइम, ये आपके पास टाइम। इसको मैं इक्वेशन स्टारिक का नाम दे। अब मुझे दूसरी डेफिनेशन पता है, मैं डायरेक्टली उसको लिख देता हूँ। अब इंटरवल में बार बार लिखने से बेहतर है सी लेस देन डेल्टा लेस देन एक्स एंड सी प्लस डेल्टा, ये इक्वेशन डबल स्टारिक आपके पास हो जाती है। कंपेयर कर लेते हैं हम दोनों इक्वेशन को, कंपेयर स्टैरिक एंड डबल स्टैरिक को अगर हम कंपेयर कर लें तो हमारे पास जो होता है ना सी माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 30 है, एंड इस साइड को अगर मैं करूं सी प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 20 है। अब सी की वैल्यू मुझे पता है 24 है, सी की वैल्यू ये अगर हम देखें तो ये पढ़िए, सी की वैल्यू ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे 24 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 30। 24 प्लस का उधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस डेल्टा 30 माइनस 24 हो जाएगा आपके पास 6, तो इसका मतलब है डेल्टा इज इक्वल टू -6। सी की वैल्यू 24 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 20 और डेल्टा इज इक्वल टू 20 माइनस 24 माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखें ना, नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी छोटी कंसीडर की जाती है, ये हमारे पास डेल्टा हम कंसीडर कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एम एक्स, इन्होंने कंडीशन गिवन है कि m ग्रेटर देन 0 और
एल हमें लिमिट जो गिवन है वो हमारे पास है 2m, एंड सी की वैल्यू हमारे पास है c इक्वल टू 2, एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास है 0.03। अगर हम डेफिनेशन यूज करें एप्सिलॉन डेल्टा की, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन माइनस लिमिट होती है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, एम एक्स माइनस लिमिट हमारे पास क्या होती है, 2m लेस देन एप्सिलॉन। अब अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूं, मॉड m को मैं कॉमन निकाल दूं, तो मेरे पास हो जाएगा x माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन। अब हमें तो यहाँ पर तो कंडीशन के अंदर पता है ना कि m हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है। तो अगर m पॉजिटिव है तो मैं एप्सिलॉन से बाहर सिर्फ m भी रख सकता हूँ, x माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पर m डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन बाय m। अब अगर हम यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर c की वैल्यू और यहाँ पर c की वैल्यू ये दोनों सेम है, तो हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि इस कंडीशन के अंदर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय m। अब जो भी एप्सिलॉन की वैल्यू है हमारे पास वो पुट करके m से डिवाइड करवा लें। ये जवाब है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 28 को अगर हम देखें, यहीं से ही स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 को। ट्वेंटी एट भी बिल्कुल सेम है। फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स गिवन है एम एक्स एंड m ग्रेटर देन 0। सेम कंडीशन फॉर m पॉजिटिव। l हमारे पास है 3m एंड c हमारे पास है 3। एप्सिलॉन की वैल्यू है एप्सिलॉन इक्वल टू c ग्रेटर देन 0, मतलब c पॉजिटिव। ठीक है, कोई भी m की वैल्यू, हम m तो हमारे पास पॉजिटिव है। डेफिनेशन mx माइनस 3m लेस देन एप्सिलॉन। m को अगर हम कॉमन निकाल दें, x माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पर हम रख देते हैं m x माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पर भी अगर हम एक चीज़ नोट करें, c की वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम आ गई। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन ओवर m। तो इस कंडीशन में भी डेल्टा बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन ओवर m। तो हम कह सकते हैं कि जो भी एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करके